और भाई लोग, वेलकम बैक टू सीन क्या है ब्रो। आज हम एमसीयू के उस आने वाले तूफान की बात करेंगे जिसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। इंटरनेट पर अभी से डिस्कशंस और स्पेकुलेशंस का फ्लड आया हुआ है। अलग अलग फोरम्स और फैन कम्युनिटीज़ में बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी 10 सबसे बड़ी और लॉजिकल फैन थ्योरीज लेकर आया हूँ जिनको सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डीप डाइव करते हैं। थ्योरी नंबर 1, डॉक्टर डूम इज़ अ टोनी स्टार्क वेरिएंट। क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये डूम असल में टोनी स्टार्क का कोई एविल वेरिएंट होगा। इंटरनेट पर ये सबसे पॉपुलर थॉट है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। हमने ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स वेट किया है डॉक्टर डूम जैसे आइकॉनिक विलन को स्क्रीन पर देखने के लिए। उसको सिर्फ डार्क आयरन मैन बनाना उस कैरेक्टर की लेगेसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ही नीड्स टू बी विक्टर वॉन डूम, हिज ओन डिस्टिंक्ट थ्रेट। थ्योरी नंबर 2, द हाउस ऑफ एम पैरेलल रियलिटी। एक्समैन एमसीयू में प्रॉपर एंट्री ले रहा है, लेकिन क्या ये वही पुराने फॉक्स यूनिवर्स वाले म्यूटेंट्स हैं? एक स्ट्रॉन्ग रूमर ये है कि ये म्यूटेंट्स हाउस ऑफ एम रियलिटी से आएंगे, एक ऐसी टाइमलाइन जहां म्यूटेंट्स अर्थ पर रूल करते हैं और मैग्नेटो सबसे टॉप पावर है। इयान मैकलेन का रिटर्न इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन डूम्सडे में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है कि हाउस ऑफ एम को प्रॉपरली दिखाना थोड़ा रश्ड हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाली टाइमलाइन के ही एक्समैन होंगे। थ्योरी नंबर 3, समवन एल्स इज इन द फैंटास्टिक फोर शिप। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने फैंटास्टिक फोर के लोगो वाला एक स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हुए देखा। सबको लगा ये फैंटास्टिक फोर है, पर थ्योरी ये है कि उस शिप में डॉक्टर डूम हो सकता है जिसने उनका शिप चुरा लिया हो, या फिर फैंटास्टिक फोर का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है जिसको उसके पेरेंट्स ने डूम से बचाकर अर्थ 616 पर भेज दिया हो। थ्योरी नंबर 4, एविल एवेंजर्स वेरिएंट्स आर कमिंग। रूमर्स हैं कि डूम अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आइकॉनिक एवेंजर्स के एविल डॉपलगैंगर्स होंगे। सोचो, क्रिस इवांस एज एन एविल कैप्टन हाइड्रा, या फिर थॉर और हल्क के डार्क विलेनियस वर्जन्स। रिपोर्ट्स के हिसाब से डूम अपनी खुद की एक टीम लीड करेगा जो इन हीरोज़ को उन्हीं की शक्लों से डराएगी। थ्योरी नंबर 5, मार्वल इज हाइडिंग द रियल कास्ट। मार्च में मार्वल ने डूम्सडे के लिए 26 एक्टर्स अनाउंस किए थे, लेकिन स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, हॉकाई, डेडपूल और वुल्वरिन जैसे हैवी वेट्स लिस्ट से गायब थे। फैंस का फिल्मली मानना है कि मार्वल जानबूझकर इन कैरेक्टर्स को एज अ सीक्रेट वेपन छुपाकर बैठा है ताकि थिएटर्स में सरप्राइज मिल सके। थ्योरी नंबर 6, अर्थ 616 विल फॉर्म इट्स ओन इल्यूमिनाटी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी देखी थी। थ्योरी ये है कि डूम जैसे मैसिव थ्रेट को रोकने के लिए अर्थ 616 के हीरोज आखिरकार अपनी खुद की इल्यूमिनाटी बनाएंगे। इस सीक्रेट काउंसिल में डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, नेमोर, कैप्टन अमेरिका और किंग एम्बाकू जैसे लीडर्स शामिल हो सकते हैं। थ्योरी नंबर 7, द 10 रिंग्स एंड द बियॉन्डर्स। शैंग-ची के एंड में जो 10 रिंग्स स्पेस में सिग्नल भेज रही थी, वो सिग्नल एक्चुअली द बियॉन्डर्स के लिए था। थ्योरी कहती है कि डॉक्टर डूम इन्हीं रिंग्स को कैप्चर करना चाहता है ताकि वो मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स बियॉन्डर्स तक पहुंच सके, उनकी पावर चुरा सके और गॉड एम्परर डूम बन सके। ये प्लॉट एमसीयू को परफेक्टली कनेक्ट करेगा। थ्योरी नंबर 8, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स विल रीबूट द एमसीयू। केविन फाइगी हिंट दे चुके हैं कि मल्टीवर्स सागा के बाद एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट आएगा। थ्योरी ये है कि फैंटास्टिक फोर का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, अपने रियलिटी रैपिंग पावर्स को यूज़ करके एमसीयू की टाइमलाइंस को रीसेट करेगा, जिससे नए कैरेक्टर्स फ्रेश स्टार्ट ले सकेंगे। थ्योरी नंबर 9, डूम इज डिस्ट्रॉइंग द मल्टीवर्स टू सेव इट। थैनोस इतना आइकॉनिक क्यों था? क्योंकि उसे लगता था कि वो सही है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि डॉक्टर डूम को गोल भी कुछ वैसा ही है। इनकर्जन्स की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है और डूम शायद बाकी रियलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि कम से कम एक टाइमलाइन, यानी उसकी खुद की टाइमलाइन बच सके। ये मोटिवेशन उसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स विलन बना देगा। थ्योरी नंबर 10, द अल्टीमेट इनकर्जन्स, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। और आखिरी सबसे बड़ी थ्योरी, जब 2 यूनिवर्स टकराएंगे तो अर्थ 616 के एवेंजर्स और फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन को अपने सर्वाइवर के लिए एक दूसरे से आमने सामने लड़ना पड़ेगा। ये 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक जैसा एक इमोशनल और मैसिव वॉर होगा, जिसके बाद फाइनली म्यूटेंट्स ऑफिशियली एमसीयू की टाइमलाइन का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी डूम्सडे को लेकर चल रही 10 सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरीज। इनमें से आधी भी सच हो गई तो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा।
आपको पर्सनली कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेट्स डिस्कस। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड और एनालिटिकल वीडियोस लाता रहूं तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी एक और कमाल की वीडियो में। दिस इज सीन क्या है ब्रो, साइनिंग ऑफ।